प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, झूठ बोलने के अलावा कोई इनके पास कुछ है ही नहीं। जो 100 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रही है लाल किले से, 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दूंगा, 6 लाख करोड़ के लिए बेच रहा देश को। कहाँ से दे देगा 100 लाख करोड़? 30 लाख करोड़ का तो हमारा सारा बजट ही है पूरे हिंदुस्तान का। बताओ आप ही मुझे। 35-36 लाख करोड़ है, ठीक ही कर रहे हैं आप। कहाँ से दे देंगे बताओ 100 लाख करोड़ रुपए? तो रात दिन झूठ बोलना। कबीर दास को और गुरु नानक को एक युग बता रहा है, वे दोनों आपस में सलाह मशवरा करते थे। जिस देश का प्रधानमंत्री इतने झूठ बोलता हो रात दिन कि मैं बांग्लादेश के उसमें आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, सच है ये? बताओ आप ही, सच है क्या? तो जिस देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रात दिन झूठ बोलना और जरा सी बात के लिए मन्नत देश बचा दिया उसके लिए धन्यवाद, वो अपने वो लगा दिए होर्डिंग जगह जगह, कहीं उसके पेट्रोल पंपों पे, कहीं रोडवेज स्टैंड पे, कहीं रेलवे पे, छोड़ा ही नहीं कहीं। जनता के पैसे को ऐसा लुटा रहे जैसा इनके बाप का पैसा हो। तो ये युवा अब तो लुटा कर आप तो बेच रहे हैं वो। मेरी सुन लो पहले, आप अब बात कर रहे हैं आप युवाओं की, अब युवाओं की सुन लो। इतने युवा भी हैं, भविष्य इतना खराब होने वाला है। खड़े होके बोलोगे, दिक्कत तो नहीं? अच्छा, दिक्कत है मुझे। भविष्य इनका, युवाओं का, इनसे आगे आने वाली पीढ़ी का इतना खराब होने वाला है। जब देश की जितनी सार्वजनिक संस्थान है सब बेच दिए जाएंगे तो कहाँ से रोजगार मिलेगा इन बच्चों को? और इनके बाद जो आएंगे उनका क्या हाल होना, सोच कभी दर्द होता है। तो इन्होंने तो देश को बर्बाद कर दिया बिल्कुल। रात दिन झूठ, रात दिन झूठ। किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, कहाँ से करोगे भाई दुगनी? हर चीज़ के रेट दुगने, हर चीज़ के रेट दुगने। पेट्रोल दुगना, डीजल दुगना, गैस सिलेंडर दुगना, सरिया जो 3000 था वो आज 6000, जो सीमेंट 200 था वो 400। मतलब कोई चीज़ एक बता दो तो जो सस्ती मिलती हो। गरीब आदमी अगर अपना मकान बनाना भी भारी, किसान की दुर्गति हो रही, 9 महीने हो लिए वहाँ पड़े। अगर कहता है प्रधानमंत्री, बोले अगर कश्मीर में एक भी मौत होती है तो मुझे दर्द होता है। 600 किसान मर गए, उसका कोई दर्द नहीं है। आज तक कोई बात नहीं है। 20 जनवरी के बाद कोई बातचीत ही बंद, सब खत्म। तो क्या किसानों से बात करने में कुछ जा रहा? बताओ आप ही। बीजेपी का कोई विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई गया हो उनके पास? बीजेपी की तो सरकार है ही नहीं। सरकार तो मोदी योगी की है, बीजेपी की सरकार कहाँ है? सबसे मोटा नुकसान इसका बच्चों को होने वाला, हमारे जो भविष्य में हमारे बच्चे पोते पोती होने हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है और मैं रिटायर टीचर हूँ। एक ऋषिपाल सिंह ने एक ज़रूरी बात की कि आपने देखा होगा 2 दिन पहले के अखबारों की सुर्खियां थी, हेडलाइंस, कि 6 लाख करोड़ सरकार उगाही करेगी, 99 साल के लीज पर हाईवे से लेकर रेलवे तक को देगी, प्राइवेट सेक्टर को देगी, पीपीपी मॉडल पर होगा जिसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी हैं, जिसमें हाईवे भी है, जिसमें रेलवे भी है, और उसको कह रहे हैं मोनेटाइजेशन के लिए सरकार ये कर रही है। लेकिन सही इन्होंने कहा कि लाल किले पर जब प्रधानमंत्री कहते हैं, कितना कहा? 100 लाख करोड़। 100 लाख करोड़। जिस दिन प्रधानमंत्री का वो भाषण था 100 लाख करोड़, मैं भी जोड़ने लगा 100 लाख करोड़ तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। गुब्बारा इतना फुलाते हैं कि कई बार पता नहीं चलता है कि आसमान में ऊपर जाएगा, कितनी ऊपर जाएगा, कहाँ उससे हवा निकलेगा, लेकिन गुब्बारा आसमान में रहता है। और वो गांव-गांव में जब बात पहुंचती है तो जो मोदी योगी के समर्थक हैं वो उसी को लेकर उड़ जाते हैं कि मोदी जी ने कहा तो अब तो ये होने वाला है। लेकिन उन्होंने कुछ वाजिब सवाल उठाया। अब ये इतने बेरोजगार जो यहाँ दिख रहे हैं, इनकी चिंता है, सड़क पर ये दौड़ रहे हैं, तो अब क्या होगा इनके लिए? बेरोजगार के लिए तो कोई भी सरकार में ये मुश्किल होती है। ऐसा भी नहीं है कि 2014 के पहले सबको रोजगार मिल रहा था या 2017 के पहले रोजगार मिल रहा था। वो बात आपकी सही है, इतना मतलब सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन एक बात तो बताओ, जब सारा ही प्राइवेट हो जाएगा तो कौन नौकरी देगा? 6000, 8000, 10,000 मैक्सिमम। बस 10,000 में क्या गुजारा कर लेंगे? अपने आप को पालेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे या अपने माँ बाप की देखभाल करेंगे? बताओ 10,000 में क्या कर लेंगे प्राइवेट सेक्टर में? बता दो कोई अगर ऐसा हो प्राइवेट सेक्टर में, कौन सा 50,000 या 1 लाख रुपए ले रहा? तो सबसे बड़ी मुसीबत जो अगले भविष्य के जो युवा है उन पर आने वाली। जैसे एफआरपी पर बढ़ाया 5 रुपया, एफआरपी बढ़ा दिया और उसको प्रचारित सरकार कर रही है कि ये एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया कि 5 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। हालांकि उसमें भी क्राइटेरिया है, जो चीनी का 10% चीनी निकलेगा होगा, अगर कम है तो वो भी 5 रुपया गया। के आधार पर है उसका रिकवरी के आधार। देखिए ये
प्राइस जो है आपने जो बता रहे, ये है केंद्र का। राज्य सरकार अपना अलग, जैसे गेहूं का एमएसपी का कुछ कह लो, रेट घोषित करती है। और चर्चा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये योगी जी बढ़ाने वाले हैं। आप एक बात बताओ मुझे, अभी मैंने बताया आपको, हर चीज़ के दाम दुगने, हर चीज़ के, चाहे वो घर के यूज की, महिलाओं के यूज की है, चाहे मकान बनाने के यूज की, किसी भी मतलब की है, उसके हर एक के दाम तो होंगे दुगने। हमारे गन्ने पे 4 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा, 1 रुपया। और आमदनी की बात करते हैं 22 तक, 6 महीने में दुगनी कैसे कर देंगे? कौन सा गणित है वो? हमारे समझ में वो गणित ही नहीं आया आज तक भी। और मेरी क्या, किसी की भी नहीं आया होगा वो गणित, किसी की समझ में नहीं आया होगा। अब ये 6,000 रुपये दे रहे किसान को साल भर में, अगर ये 10 रुपये भी बढ़ाते गन्ने पे 4 साल में, कितने हो गए? 40। और मेरा मान लो कोटा, बेसिक कोटा जो मिल में गन्ना सप्लाई करना 1,000 है, तो मेरे तो 40,000 बढ़ते। ये 6,000 रुपये देकर हमें बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन वो हो सकता है आपके लिए 6,000 हो, लेकिन वो उससे फर्क न पड़ता हो, या आप गन्ने से तुलना कर रहे हैं। लेकिन बहुत लाखों गरीब किसान हैं जिनके लिए 6,000 मायने रखता हो। ना गरीब किसान, तो गरीब हो या अमीर हो, किसान तो किसान है। हम तो उसका वर्गीकरण करते ही नहीं, अगर भाई वो छोटा किसान है, बड़ा किसान है, वो किसान है। बात जो होगी वो किसान की होगी, ना कि छोटे और बड़े की होगी। ये तो इनकी नीति है कि छोटे और बड़े में भेदभाव डाल लो और छोटे को अपनी तरफ कर लो वोट के लिए, बड़ा कहीं जाओ। 48 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनको भी लीज पर देने की बात चल रही है। उन पर 48,000 कर्मचारी हैं। अब उनका भविष्य क्या होगा? उनका भविष्य क्या होगा? जैसे तैसे वो तो चलो, उन्हें VRS या जैसे भी होगा उन्हें तो मिल गया, लेकिन अगली जो जनरेशन है, मेरा सवाल असली वही है कि वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और वही उसी कारण से बदमाशी शुरू हो जाएगी। फिर जब बेरोजगार होंगे, घर का खर्चा नहीं चलने का, क्या करेंगे? मैं बेचारे गलत कदम उठाऊंगे, गलत कदम उठाऊंगे। बोल रहे कि क्राइम खत्म हो गया। क्राइम कहाँ पे खत्म हो गया? क्राइम हमें बताओ, कहाँ पे खत्म हो गया क्राइम? क्राइम किसी से नहीं खत्म होने, कोई भी सरकार आ जाए क्राइम कभी भी खत्म नहीं होने का। इस सरकार ऐसा दावा है बीजेपी नेताओं का और उनके समर्थकों का भी कि पहले की तुलना में जो अपराध होते थे वो कम हो गए। चीना झपटी, सिर्फ नाम बदल सकते हैं और कुछ नहीं। 100 नंबर से 112 कर दिया, चलाई क्राइम तो फिर अखिलेश के राज में खत्म हो गया। जब उन्होंने 100 नंबर चलाई थी, रोड पे वही रहती है, इन्होंने 112 कर दिया उसको। बात बताइए। 1 मिनट, आप कह रहे क्राइम खत्म हो गया, आम आदमी का कम हो गया, मान लिया हमने। इनके तो MLA MP क्राइम कर रहे, इनके MLA MP ही क्राइम कर रहे। आपने उन्नाव का केस भी, कुलदीप सेंगर विधायक का, कुलदीप सिंह, अच्छा, तो जब इनके MLA MP दुराचारी हैं तो क्राइम खत्म कहाँ हो गया? क्राइम कर, साक्षी महाराज उससे मिलने जा रहा है। क्राइम करने वाले सब बीजेपी में आज की तारीख। एक नई घोषणा हुई, 58,000 पंचायत वो प्रधान सहायक रखे जाएंगे। वेतन कितना उनका? 6,000। वेतन कहाँ से मिलेगा? प्रधान उनको अपने फंड से देगा। प्रधान उस 6,000 भी अपने फंड से देगा। तो जब प्रधान में 6,000, 72,000 तो साल भर में उसके वैसे ही उसमें ही चले गए। और ये प्रतिबंध आ गया प्रधानों पे कि कोई भी काम होगा उसका आदेश ऊपर से होगा। अगर पैसा प्राइमरी स्कूल के उसमें लगना, टंकी में पानी की, तो वहीं लगना। उसके अलावा गांव में सड़क बनानी हो, खड़ंजा लगाना हो, नाली बनानी हो, उसके लिए नहीं है। जो सरकार चाहेगी वहाँ पैसा लगाओ। अच्छा चौधरी साहब, एक बात बताइए कि पहले तो ये जो पुरकाजी का जो गांव है, इस गांव में किस बिरादरी के लोग रहते हैं? जाट, कश्यप, सारे लोग? कश्यप और जाट, बाकी और भी हैं बहुत। हाँ, तो आप ये बताइए कि जैसे इतनी शिकायतें आप कह रहे हैं, ये इतने युवा भी कह रहे हैं, बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है कह रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से दावे कर रही है, कौन सी सरकार ऐसी आएगी या आई थी जो बेरोजगारी की समस्या को हल कर दे और ऐसे गांव-गांव में बेरोजगार न फिरें? बेरोजगारी की समस्या पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, आगे और बढ़ेगी। बस जो चिंता का विषय है वो असली वो है। दूसरी बात, कोई भी सरकार आई, चाहे वो कांग्रेस की हुई, BSP की हुई या अखिलेश यादव की हुई, इतना झूठ किसी गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि नौकरी तो दी 1,000 और बता दी 1 लाख, नौकरी दी 1 लाख और बता दी 4 लाख।
योगी जी कह रहे हैं मैंने 4 लाख नौकरी दी, तो 4 लाख रहे हैं, पौने 5 कर रहे हैं। तो बताओ वे 4 लाख हैं कहाँ? 69,000 शिक्षक रखे गए थे, उनमें से भी मेरे ख्याल में 40 या 41 रखे गए, बाकी पेंडिंग में पड़े हुए वो भी। 2 बार भर्ती हुई 32-36 हज़ार की पुलिस की, उसके अलावा मुझे तो लगता नहीं कहाँ किसे रोजगार दिया। और ये इतने युवाओं में ये जो बुजुर्ग हैं, सबसे अधिक फायर ब्रांड यही हैं। आंकड़े भी इनके पास है, जानकारियाँ भी हैं, अखबार वगैरह काफ़ी पढ़ते हैं। आप लगता है व्हाट्सएप कम पढ़ते हैं, इसलिए आपके पास ज़्यादा सही जानकारी आपके पास है। सबसे बड़ी जो समस्या है वेस्ट यूपी के लिए है। जितने भी डिपार्टमेंट हेड हैं, ऑफिस हैं, वो सब लखनऊ इलाहाबाद, लखनऊ इलाहाबाद। इधर के बच्चों को 75% नौकरियों के तो पते भी नहीं लगते। जितने सचिवालय हैं, हर विभाग का अलग सचिवालय है और उनमें हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं। आप मुझे उनमें एक भी वेस्ट यूपी का दिखा दो, अगर दिखा सको तो। वेस्ट यूपी का तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी है, क्योंकि उनकी पहुंच है। हमारे वाले तो एमएलए को भी नहीं समझते में। पूरब के लोग, हमारे तरफ का एमएलए एमपी भी उनके लिए कुछ नहीं है। वहाँ का कार्यकर्ता और ये एमएलए एमपी बराबर हैं। चलिए, ये इनका आरोप है, शिकायत है। वैसे वेस्ट यूपी में कई जगह लोग बोलते हैं कि जो पूरब के नेता हैं या पूरब की जनता है, उसका योगी खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि खुद गोरखपुर के हैं। लेकिन इनकी शिकायत है, ये किसी का व्यक्तिगत नज़रिया भी हो सकता है। फिलहाल इस पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के इस गाँव बधाई खुर्द होशियारपुर। नाम में 3 चीज़ है, बदायूं, खुर्द, होशियार। खुर्द होशियारपुर, ये बधाई खुर्द का मजरा है जी ये। अच्छा, होशियारपुर गाँव है। होशियारपुर गाँव है। हमारे गांव का नाम बधाई है। सब बधाई दें तो बधाई। हमारे गांव बैठ रहे हैं, हमारे लड़के हैं, घूम रहे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये विधायक यहाँ से जो जीत के गए हैं बीजेपी के, बेरोजगार हो जाए आपके चुनाव में, हट जाएगा। एक किसानों की फसल का दाम नहीं मिल रहा सही। बिना मांगे वोट मिल गई। नागर साहब जो एमपी है वो यहाँ आए भी नहीं और वोट मिल गई। ऊंटवाड़ी एक आध बार की तो मैं कहता नहीं आए हों, कहीं एक 2 मिनट के लिए दर्शन दिए हों, या किसी से काम पूछा हो भाई कोई काम चाहो क्या गाँव के लिए, कोई मतलब नहीं जी। तो उनका तो नाम ही ना लो एमएलए एमपी तो। चलिए फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म